ओके, प्रॉब्लम नंबर थर्ड स्टार्ट करना है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो कोई इंटेंजिबल एसेट्स होती है या फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो हमें कंपलसरी रिटर्न ऑफ करनी होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, गुडविल है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर से। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि पूरे प्रॉब्लम में हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज़ करना है, क्योंकि हम एसेट्स लायबिलिटीज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आएगा। कौन सी सिचुएशन में लॉस हो सकता है? एक तो एसेट डिक्रीज हो सकती है या लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो सकती है। और कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है? एक तो एसेट्स इंक्रीज हो सकती है या लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो सकती, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड हमें स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिडको लिमिटेड चेन्नई एज ऑन 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट दिया है। यहाँ पे देखो 2000 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। एसेट साइड में गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश एट बैंक। The company got the following scheme of capital reconstruction approved by the court। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹75 पर शेयर, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। यहीं पे हम थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। अभी 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹75 पर शेयर, मतलब ये जो ₹100 है तो ₹275 पर शेयर, मतलब ₹75 हमारे कहाँ पे आने वाले हैं? बैलेंस शीट में आएंगे। और 100 माइनस 75 रिमेनिंग जो अमाउंट है, कितनी रिमेनिंग अमाउंट है? ₹25 कहाँ पे जानी चाहिए? जर्नल एंट्री में जाएगी, मतलब ₹75 बैलेंस शीट में जाएगा और ₹25 कहाँ पे जाने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज में जाने वाले हैं। आया समझ में? ठीक है, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹75 पर शेयर। अभी लायबिलिटीज कम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है? क्रेडिट आता है। तो पहले हम क्या कर लेंगे? इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। कैपिटल रिडक्शन को अगर क्रेडिट आता है तो डेबिट किसको आना चाहिए? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट आएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं। देखो क्या आएगी फर्स्ट एंट्री? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी? ठीक है, ये बाद में करते हैं हम। टू लायबिलिटीज कम हुई इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है? क्रेडिट आएगा टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये कितनी अमाउंट के थे? तो बैलेंस शीट में आपको दिया है ₹100। क्या दिया है बैलेंस शीट में? ₹100।
ओके, बैलेंस शीट में ₹100 दिया है और अभी यहाँ पे फिर से एक बार क्रेडिट में लिख लेना कि जो 75 रुपीज़ से प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे क्रेडिट दे देना। ठीक है, यहाँ पे कितने रुपीज़ से क्रेडिट आने वाला है? ₹75 से क्रेडिट आएगा। ठीक है ना। तो देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में हमें कितनी अमाउंट दी है? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट हमारे पास है 2 लाख। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन लेना है हमें, तो कैपिटल रिडक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट आएगी? यहाँ पे अगर 75 रुपीज़ आ रहा है तो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 25 रुपीज़ आनी चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 2000। 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से मतलब 2000 इंटू 25 से कैपिटल रिडक्शन को बैलेंस आएगा। अमाउंट आ जाएगी 2000 इंटू 25, मतलब ये अमाउंट आने वाली है आपकी 50,000। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में रिमेनिंग अमाउंट मतलब 1,50,000, ये जो बैलेंस शीट में आने वाली है। ये जो 75 रुपीज़ है ना, ये बैलेंस शीट में आने वाले हैं। ठीक है, 1,50,000। कितनी रखनी? यहाँ पे 40 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है उन्होंने, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 100 के यहाँ पे हम कितना लिखने वाले हैं? अभी बैलेंस शीट में लिखेंगे 60। ठीक है, चलो साइड में वर्किंग करते हैं। 100 माइनस ₹40 रिड्यूस टू ₹40। तो यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ बैलेंस शीट में रखने हैं और जर्नल एंट्री कितने की पास हो जाएगी? 60 रुपीज़ की। बैलेंस शीट में कितने रखने हैं? यहाँ पे 40 रुपीज़ रखने। ठीक है, क्या दिया उन्होंने? इक्विटी शेयर्स ₹2.40 फुल्ली पेड अप। तो अभी हमें इक्विटी शेयर्स की प्राइस जो है 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 40 ईच लिखना है। तो 40 रुपीज़ हमारे कहाँ पे आएंगे? बैलेंस शीट में। और 60 रुपीज़ की हमें क्या करनी होगी? जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, चलो पहले हम बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में लिखने से पहले ये तो हमारा बाकी है 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसका पहले पोस्टिंग कर लेते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री क्या पास हो गई थी? 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखो आप शेयर कैपिटल के ग्रुप में आपको लिखना है 5% प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वहाँ पे? यहाँ पे लिखो 2000। कॉमा 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज़। क्या लिखना है यहाँ पे आपको? एट रुपीज़ कितनी अमाउंट थी वो? एट ₹75 ईच। ओके, मल्टीप्लिकेशन करो 2000 इंटू 75, कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 1,50,000। ठीक है, देखो अभी इसकी जर्नल एंट्री हमने कर दी है कि नहीं? जर्नल एंट्री पास हो गई। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में हमने पोस्टिंग कर लिया है। अभी हमने कहाँ पे लिखा है? बैलेंस शीट में लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें अभी क्या देखना है? 4,000
कॉमा इक्विटी शेयर्स एट रुपीज़, कितनी प्राइस बोली उन्होंने रखने के लिए, एट रुपीज़ 40 ईच। ईच क्या करेंगे हम, 4000 इंटू यहाँ पे क्या करना होगा 40, कितनी अमाउंट होगी यहाँ पे 1,60,000। ठीक है, पहले हमने बैलेंस शीट में लिख लिया। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, देखो यहाँ पे 100 था तो अभी हमने 40 रुपीज़ बैलेंस शीट में लिखा है, तो 60 रुपीज़ की जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई। देखो पहले हमने क्या किया था ना, ये 100 रुपीज़ था यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि 75 आप बैलेंस शीट में रखो, तो हमने 25 की क्या की, जर्नल एंट्री पास की, और 75 कहाँ पे रखा है, बैलेंस शीट में। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 100 रुपीज़ दिया है, तो उन्होंने बोला है कि 40 बैलेंस शीट में रखना है, आपको 40 रुपीज़ बैलेंस शीट में रखना है। तो 60 रुपीज़ के हम क्या पास करेंगे, अभी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर कैपिटल रिडक्शन को क्या आने वाला है, क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को। करो जर्नल एंट्री पास, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, ₹100, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या है वो लिखना है आपको, ₹100, ठीक है, ओके। अमाउंट कितनी है बैलेंस शीट में, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की, वो लिख लो, फिर बाकी का काम इजी हो जाएगा। वो अमाउंट है बैलेंस शीट में आपकी 4 लाख, ठीक है, ओके। अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है आपको यहाँ पे, टू कैपिटल रिडक्शन। अभी बैलेंस शीट में अगर हमने 40 लिया है तो कैपिटल रिडक्शन में कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर से 4000 इंटू जर्नल एंट्री में कितना आना है, 60। तो यहाँ पे 4000 इंटू 60 मतलब कितना हो गया, 2,40,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हो गए, अभी 40 रुपीज़ से हो गए। तो आपको यहाँ पे फिर से लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या अमाउंट आएगी यहाँ पे 40 से होंगे, ठीक है। और अमाउंट क्या आएगी, अभी बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट लिखी थी हमने, 1,60,000, ओके। इजी है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट दे देना जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है। लायबिलिटी कम हो रही इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट दिया है, और न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू आई है वो 40 रुपीज़ से है, इसलिए यहाँ पे कितना आने वाला है, 1,60,000। अभी यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को हमें पोस्टिंग करना है। कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया है, कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में आया है क्रेडिट, है कि नहीं। लेकिन कैपिटल रिडक्शन को अगर क्रेडिट आया है, कितने अमाउंट का आया है वो,
2,40,000। मतलब कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 2,40,000। ओके, चलो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने अमाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आपकी अमाउंट कितनी थी, वो 2,40,000। ठीक है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की एडजस्टमेंट दी थी, वो कंप्लीट हो गई। अभी हम डिबेंचर होल्डर्स के एडजस्टमेंट करने वाले हैं, अच्छी तरह से देखना। ओके, देखो अभी क्या दिया है उन्होंने, द डिबेंचर होल्डर्स टूक ओवर द स्टॉक। क्या लिया है डिबेंचर होल्डर ने, टूक ओवर द स्टॉक इन ट्रेड एंड बुक डेब्ट्स, और क्या लिए, बुक डेब्ट्स, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम। फुल सेटिस्फैक्शन मतलब जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स को हमें क्या देना है, स्टॉक और बुक डेब्ट्स देने हैं। बुक डेब्ट्स देने के बाद उनको और कुछ भी पेमेंट हमें नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाओ और यहाँ पे आपको 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स दिख रहे, 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख को हमें क्या पेमेंट करना है, उन्होंने बोला है कि स्टॉक का पेमेंट करो। यहाँ पे आपको स्टॉक दिख रहा है 50,000। उसके बाद बुक डेब्ट्स का मतलब ही क्या होता है, डेटर्स। बुक डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स भी उनको देना है। अभी हमारे पास डिबेंचर्स है 1 लाख के, वहाँ पे उनको पेमेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन उनको क्या देने वाले हैं, स्टॉक और डेटर्स देने वाले हैं। तो 1 लाख की जगह पे अगर हम 50 और 40 का पेमेंट करते तो 10,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, फिर कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए अगर प्रॉफिट हो गया तो, कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, चलो इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं हम। देखो वर्किंग नोट कैसे हो सकती है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। आपको क्या करना है, हमारे पास 6% डिबेंचर्स थे और उसकी अमाउंट थी 1 लाख। ठीक है, अभी 1 लाख अमाउंट है, तो अभी उन्होंने क्या क्या टेकन ओवर किया है, स्टॉक। क्या टेकन ओवर किया है, स्टॉक की अमाउंट कितनी की है, बैलेंस शीट में अभी हमने देखा था, स्टॉक हमारे पास है 50,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या टेकन ओवर किया था, डेटर्स की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 40,000। अभी 1 लाख को हम 50 और 40 का पेमेंट कर रहे तो 10,000 रिमेनिंग बैलेंस है, लेकिन इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम, मतलब ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये हमारा क्या हो गया, अभी प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो ये हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडक्शन को जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, अभी देखो डिबेंचर्स को तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये डिबेंचर की लायबिलिटी निकल जाएगी। अभी कैपिटल रिडक्शन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट। इन सबको क्रेडिट दे देना। ठीक है, मतलब एंट्री क्या पास हो जाएगी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
टू डेटर्स टू कैपिटल रिडक्शन, ऐसी एंट्री आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स टू कैपिटल रिडक्शन। और इसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में नहीं होगा, सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, चलो जर्नल एंट्रीज में जाएंगे हम। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में आपको जाना है। करो यहाँ पे जर्नल एंट्री 6% डिबेंचर्स डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू बुक डेब्स का मतलब ही क्या होता है? डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट, और टू क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अभी हमारे पास डिबेंचर्स थे 1 लाख। कितने डिबेंचर्स थे? 1 लाख। उसके बाद स्टॉक कितना था? स्टॉक था 40,000, सॉरी स्टॉक 50 है, स्टॉक था 50। उसके बाद डेटर से 40,000 और रिमेनिंग बैलेंस हमें कहाँ पे लिखना है? कैपिटल रिडक्शन में लिखना है। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हमें इसकी तो बैलेंस शीट में पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि 6% डिबेंचर्स अगर टेकन ओवर किए हैं इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, मतलब 6% डिबेंचर्स की रिमेनिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो, कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में डेबिट आया है या क्रेडिट आया है? क्रेडिट है। और अमाउंट कितनी है कैपिटल रिडक्शन के सामने? 10,000। तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 6% डिबेंचर्स, लेकिन कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट वहाँ पे आपको लिखनी है 10,000। ठीक है, ओके, चलो कैपिटल रिडक्शन के सॉरी बैलेंस शीट में जाएंगे। अभी बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में जाना है। लायबिलिटी साइड में जाने के बाद सॉरी बैलेंस शीट में तो जाना ही नहीं ना, हमें कैपिटल रिडक्शन में जाना है। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? बाय 6%, बाय 6% क्या है वो? मॉर्गेज डिबेंचर्स, 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक है, 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स की अमाउंट है आपके पास। कैपिटल रिडक्शन के सामने की अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है 10,000। ओके, ठीक है। ओके, अभी हमें ना ऊपर का नरेशन बाकी है, वो कर लेते पहले हम। सेकेंड और थर्ड एंट्री का नरेशन बाकी है। चलो सेकेंड एंट्री का नरेशन कर लेंगे। सेकेंड एंट्री का नरेशन था आपके पास, ओके। सेकेंड एंट्री का नरेशन क्या है? बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू ₹40 पर शेयर। ठीक है, जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखेंगे ना वो यहाँ पे आपको लिखनी है,
और नरेशन की शुरुआत बीइंग से तो होती, वो तो आपको पता ही। और यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि द एंट्री टू रिकॉर्ड ऐसे वर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। अभी थर्ड जर्नल एंट्री का नरेशन क्या है? थर्ड जर्नल एंट्री का नरेशन है थर्ड जर्नल एंट्री का नरेशन है बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द रिडम्पशन ऑफ 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स बाय टेकिंग ओवर स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स। रिडम्पशन मतलब उसका पेमेंट कर दिया पूरा, लेकिन पेमेंट के जगह पे उनको स्टॉक और डेटर्स दिया है, ठीक है ना। ओके चलो, सेकेंड एंट्री भी पास हो गई हमारी। अभी हम जाएंगे थर्ड में। ओके थर्ड में क्या दिया है उन्होंने? द गुडविल अकाउंट बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब रिटर्न ऑफ करना है, मतलब इनटेंजिबल एसेट हमें रिटर्न ऑफ करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ गुडविल दिया है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और चेक करेंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी है। बैलेंस शीट के एसेट में जाना, यहाँ पे देखना गुडविल। गुडविल ये आपकी फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स नहीं। और कौन से एसेट फिक्टिशियस एसेट से? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम अभी हमें गुडविल के 15,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के 2,40,000 क्या करने हैं? रिटर्न ऑफ करने हैं, ठीक है। गुडविल के 15,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के 2,40,000 अभी हमें क्या करने? रिटर्न ऑफ करने हैं। अगर हम एसेट रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एसेट अगर हम कम कर रहे तो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। फिर कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? डेबिट आना चाहिए। अगर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है तो गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्रेडिट आना चाहिए, ठीक है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जाना है आपको और यहाँ पे लिखना है आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है? क्रेडिट आया, सॉरी डेबिट आया है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल account to profit and loss account। ठीक है, ओके। अभी गुडविल कितना है? गुडविल की अमाउंट है आपके पास 15,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की आपके पास अमाउंट है 2,40,000। अभी 15,000 और 2,14,000 दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2,55,000। कैपिटल रिडक्शन के सामने आपको लिखना है 2,55,000, ठीक है, ओके। अभी ये जो रिटर्न ऑफ हुआ है, मतलब एसेट्स रिटर्न ऑफ हुई है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। फिर कहाँ पे आएंगी? ये कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया है? डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गुडविल और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। टू गुडविल और टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट आएगी आपकी यहाँ पे 15,000 और ये आपका है 2,40,000, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इसका नरेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, आपको लिखना है।
बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। कौन सी एंट्री अभी हमने पास की? जो एसेट्स फिक्टिशियस है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वो हमने क्या कर दिए? रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा थर्ड एंट्री तक कंप्लीट हो गया है, थर्ड एडजस्टमेंट तक। अभी हमें जाना है फोर्थ में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या दिया उन्होंने? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी इंक्रीज बाय 30%। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30% से इंक्रीज हो गई। अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाओ, कितनी अमाउंट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 30% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2 लाख के ऊपर 30% कितना आएगा? 60,000। चलो यहाँ पे तो 60,000 हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर हमें देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है 2 लाख। 2 लाख में हमें क्या करना है? 60,000 अगर इंक्रीज करना है तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या हो गया? एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? फिर क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को। क्या एंट्री पास होगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और उसके सामने कितनी अमाउंट लिखनी है? 60,000 आपके कहाँ पे जाएंगे? जर्नल एंट्री में। और 2,60,000 कहाँ पे जाने वाले हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो फिर अभी जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलो जर्नल एंट्री में जाना है, आपको यहाँ पे लिखना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो गई है, हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आ रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्या आएगा? टू कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन अकाउंट कितनी अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पे? ठीक है, 60,000 से इंक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएंगे 60,000। अभी जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है? क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के कहाँ पे जाएंगे हम? क्रेडिट साइड में जाएंगे। और कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाने के बाद क्या लिखेंगे वहाँ पे? बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में जाना है आपको। कैपिटल रिडक्शन को हमें पोस्टिंग करना है, और कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी? 60,000। ठीक है, ओके। अभी इसका नरेशन लिख लेते हैं पहले, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। इसका नरेशन आएगा बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय 30%। यहाँ पे नरेशन लिख लेना। बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय 30%। 30% से हमारी प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हमारी एसेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलो अभी जाएंगे हम एसेट में। अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी एसेट है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी एसेट है नॉन करंट एसेट है। क्या है? नॉन करंट एसेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
तो नॉन करंट एसेट में आपको लिखना है अमाउंट लिखनी है। पहले तो हमारे पास कितनी थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी 2 लाख। अभी 30% हमने इंक्रीज किया है, मतलब 60,000 अगर हमने इंक्रीज किया है तो हमारी अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। आपकी अमाउंट $2,60,000, ठीक है, 2,60,000। ओके, ठीक है। चलो यहाँ तक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया है। अभी फिर से प्रॉब्लम में जाएंगे और देखेंगे क्या करना है। अभी दिया है उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी, ओके, प्लांट एंड मशीनरी to be depreciated by 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। जो अमाउंट है उसको हमें क्या करना है, 1/3 करना है, और वो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको कितनी दिख रही, देखो यहाँ पे कितनी है, 3 लाख है। तो हमें यहाँ पे 1/3 क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, मतलब माइनस करना होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का क्या था, एप्रिसिएशन था, इसलिए हमने 30% ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन बोला है, लेकिन 1/3 बोला है या 33.1/3% बोला है। तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। आप बोलोगे फिर 44.1/4% का मतलब 1/4 होता है क्या? तो नहीं, सिर्फ ये रूल 33.1/3% के लिए है। आप 100 को 3 से कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन कीजिए तो 33.33% आएगा, ठीक है। तो अभी अमाउंट को हमें क्या करना है, 1/3 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे अभी हम, अभी फ्री होल्ड प्लांट एंड मशीनरी अगर रिड्यूस हुई है तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी अगर हमारी रिड्यूस हुई है तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? देखो यहाँ पे वर्किंग करके रखते हैं। पहले तो हम डेबिट क्रेडिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट आपके पास 3 लाख है, ठीक है। मुझे 1/3 क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, मतलब 3 लाख इंटू 1/3, 3 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे 3 लाख को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आया, 1 लाख आया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 लाख। अभी प्लांट एंड मशीनरी अगर रिड्यूस हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है, तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। तो 1 लाख से रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब कैपिटल रिडक्शन में 1 लाख आएंगे और बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 2 लाख आनी चाहिए। अभी कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा फिर, अगर हमारी प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, डेबिट, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। चलो फिर एंट्री पास करो। क्या एंट्री आएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे हमें एंट्री पास करनी है ना। लॉस हुआ है ना हमारा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन हुआ था, 1 लाख से। डन, ओके। अभी प्लांट एंड कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया है, डेबिट आया है।
फिर प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्या आया है, डेबिट आया है, तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में जाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। चलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाना है आपको और यहाँ पे आपको लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, एंट्री हो गई, कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर हो गया है। अभी एंट्री का नरेशन यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। एंट्री का नरेशन क्या आएगा, डेप्रिसिएटेड बाय 33.33%। The entry to record the depreciation in the value of plant and machinery by 33.33%। अभी कहाँ पे जाने वाले हम, बैलेंस शीट में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी। पहले तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी 3 लाख की, अभी वहाँ पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब 1 लाख अमाउंट रिड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी प्लांट एंड मशीनरी रिमेनिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, 2 लाख। ओके, ठीक है। चलो अभी लास्ट एंट्री बाकी है सिर्फ। लास्ट एंट्री में हमें 2 एंट्री पास होने वाली है। देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू ₹3000। 3000 का एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पहले तो एक्सपेंसेस हुआ है मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास कैश कितनी है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश कितनी है आपके पास, 5000 है। अगर हमारे पास 5000 कैश है और 3000 हम एक्सपेंसेस करते तो बैलेंस शीट में हमारे पास कितनी कैश रहनी चाहिए, 2000। अगर हम ये पेमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है मतलब कैश गोज आउट, तो कैश को यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। फिर डेबिट किसको आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसलिए एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे क्या देना है, डेबिट देना है। ठीक है, पहले तो 2 एंट्री पास करनी है, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया है हमने यहाँ पे, 3000। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 3000। यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की अमाउंट 3000। ठीक है, ओके। अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे और कैश में भी वो इफेक्ट कर लेंगे। कैश कहाँ पे आती है, करंट एसेट में, ठीक है ना। तो हमारे पास कैश कितनी थी, पहले 5000 थी, हमने कितने का पेमेंट किया, 3000 का। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, फिर कैश का रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा, 2000। 2000 रिमेनिंग बैलेंस है कैश का। ठीक है, ओके। अभी
ये तो एंट्री पास कर ली हमने, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब पेमेंट की, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो किया है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिडक्शन को। वो भी एंट्री अभी यहाँ पे हम पास करेंगे। देखो क्या एंट्री पास हो जाएगी। पहले तो इसका नरेशन क्या लिखा मैंने, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू बी पेड। ओके, ये इसका हमने पेमेंट किया है। उसके बाद क्या करना है हमें, अभी ये जो एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन था ये हमें क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, फिर से कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, फिर डेबिट आएगा। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। टू एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट है, 3000। अगर हमने ये कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र किया है तो हमें वहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन को भी पोस्टिंग करना होगा। ठीक है, चलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल रिडक्शन को डेबिट दिया है, फिर कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में क्या आना चाहिए, टू एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है टू एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखो, कितना एक्सपेंसेस किया हमने, 3000 का। ओके, अभी इसका नरेशन आएगा। बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओके, बीइंग द एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमने एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर किया है। ठीक है, चलो अभी देखेंगे क्या बाकी है और प्रॉब्लम में। ठीक है, लास्ट भी हो गया, ए बी सी डी ई एफ सब हो गया। ठीक है, अभी जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ में देखो 2005% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गया है कि नहीं, उसके बाद 4000 का भी हो गया, 6% डिबेंचर्स भी हो गया। अभी क्या बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट आपके पास है 50,000 और क्रेडिटर्स के अमाउंट आपके पास है 1 लाख। ये क्या है, आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। क्या है आपकी ये करंट लायबिलिटीज़, वो करंट लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। और उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो, गुडविल हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश एट बैंक सब हो गए। अभी सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स बाकी है। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट की, 50,000।
उसके बाद लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है आपके पास 1 लाख। ठीक है, ओके, बस ये रिमेनिंग था। अभी क्या करना है हमें, हो गया, बहुत इजी था प्रॉब्लम। अभी हम जाएंगे, अभी हमें जाना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, चलो कैपिटल रिडक्शन में जाएंगे और वो अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं, पूरा लिख लिया है क्या हमने। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में देखो, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में ओके 2,40,000, 1 लाख, 3,15,000 आ गया है और क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो आपकी क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है, कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 3,60,000। ठीक है, डेबिट साइड में आपको लिखना है 3,60,000 और जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है हमें, कैपिटल रिजर्व को। अगर उन्होंने कुछ दिया नहीं है तो हमेशा आप डिफरेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर। कितनी अमाउंट है ये, 2,000 का क्या आ गया है, कैपिटल रिजर्व। ये क्या है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अभी इसकी एंट्री क्या पास होगी और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में लिखना है और इसकी एंट्री भी पास करनी है। अभी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहले एंट्री पास कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। चलो एंट्री पास कर लो। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आई है वो, 2,000। यहाँ तक हमारी पूरी जर्नल एंट्री हो गई है। इसका नरेशन पहले लिख लेते हैं, फिर इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है, चलो इसका नरेशन लिख लेंगे। इसका नरेशन है, बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, चलो अभी जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपका कहाँ पे आएगा, ये कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आएगा। लिखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। कितने अमाउंट है वो, 2,000। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉब्लम टैली करना है। ठीक है, पहले पूरा बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे आ रहा है।
ठीक है, देखो ऐसे हमारा बैलेंस शीट दिख रहा है। अभी हमें बैलेंस शीट क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, कैसे टैली करेंगे, देखो अभी यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और ये इक्विटी शेयर्स, इनका ग्रुप है। कितने अमाउंट है, 150 और 1,60,000, मतलब इसकी टोटल आएगी आपकी 3,10,000। कितनी आएगी, यहाँ पे लिखो 3,10,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, मतलब ये रिजर्व जो है वो आपका है 2,000, इसका तो ग्रुप नहीं था। उसके बाद करंट लायबिलिटीज का ग्रुप था, क्या क्या था वो, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों की टोटल आउटर में आपकी आनी चाहिए 1,50,000। करो अभी इसकी टोटल कितनी आ रही है, 3,10,000, 2,000 और 1,50,000। फाइनली इसकी टोटल आ रही है 4,62,000, 4,62,000। ठीक है, उसके बाद अभी एसेट में जाओ। एसेट में नॉन करंट एसेट का ग्रुप था 2,60,000 और 2,00,000, इसकी टोटल आएगी आपकी 4,60,000। और कैश आपके पास कितनी थी, 2,000। कैश कितनी थी आपके पास, 2,000। तो अभी इसकी टोटल फाइनली कितनी आएगी, 4,62,000 को प्रॉब्लम आपका क्या हो गया।